हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है। इसमें बताया था माध्यम की सान्यता के बारे में। बताया था कि माध्यम की सान्यता बढ़ने पर चालकता घटती है। ठीक है, अब यहाँ बताया सान्यता के बारे में, विस्कोसिटी के बारे में बताया कि जिससे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या हो जाएगा, चालकता घटती जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग को यही जानना है कि सान्यता होता क्या चीज है, सान्यता क्या होती है, इसको हम लोग जानेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम और चीजों को क्या करेंगे, समझेंगे। देखिए, सान्यता आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, एक चैप्टर है सान्यता, ही चैप्टर ही है। जैसे पृष्ठ तनाव चैप्टर है, उसी तरीके सान्यता भी चैप्टर है। ये कार्य किस पे करता है, होता क्या है, जानेंगे। देखिए, किसी द्रव के प्रवाह के प्रति आंतरिक किसी द्रव के प्रवाह के प्रति आंतरिक प्रतिरोध क्या कहलाता है, सान्यता। और इसको तो भी बताएंगे, तो देखिए इसको समझिए। यहाँ दिया गया है द्रव, ठीक है। अब द्रव आपका, जो आपका द्रव है वो दो तरीके से, एक तरीके मतलब दो तरीके से समझ सकते हैं इसको। देखिए, एक द्रव होता है जलीय विलयन का, ठीक, और एक द्रव होता है मतलब ठोस द्रव के रूप में जो आता है। द्रव ही होता है लेकिन किस तरीके से, ठोस द्रव होता है। कैसे समझिए, देखिए, जैसे अभी हम ये कहें कि आप एक बाल्टी पानी लीजिए और उसको आप जमीन पे फेंक दीजिए, और एक बाल्टी शहद लीजिए उसको आप जमीन पे फेंक दीजिए, तो आप देखेंगे कि कौन की तेजी के साथ गति करना शुरू करेगा, शहद की पानी। तो इससे हमें पता चलता है, इससे हमें ये क्या पता चलता है कि जो सान्यता होगी, ठीक है, उसकी अगर सबसे ज्यादा किसी की सान्यता होगी तो किसकी होगी, जल की। ठोस की कम से कम होगी। क्यों? क्योंकि जल के कणों के बीच में गतिज ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। आपने गतिज ऊर्जा का नाम सुना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले होता है कि प्रवाह में आंतरिक क्या होता है, और ये आंतरिक प्रतिरोध करते हैं। आंतरिक प्रतिरोध क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी जो व्यवस्था होती है वो होती है लेयर बाय लेयर, यानी कि परत दर परत। परत दर परत होती है, ठीक। इनकी क्या होती है, परत दर परत, यानी लेयर बाय लेयर हुआ करती है, जिसके कारण से इनका क्या होता है, प्रतिरोध होता रहता है। प्रतिरोध मतलब किस तरीके से विरोध करते रहते हैं। आप एक चीज और देखेंगे कि जो परत आपके, जैसे आप पानी को फेंकेंगे तो जो लेयर ऊपर चली, जो नीचे की लेयर रहती है वो नीचे की लेयर वहीं रुक जाएगी, ऊपर की लेयर फिर आगे बढ़ती रहेगी, फिर नीचे की लेयर, फिर आगे ऊपर की लेयर बढ़ती जाएगी। यानी कि जो ऊपर की लेयर है वही लगातार बढ़ती जाएगी, नीचे की लेयर कभी भी आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि ये क्या करता है, एक तरीके से प्रतिरोध लगाता है। क्या करता है, प्रतिरोध लगाता है। प्रतिरोध करता भी है किसके, नीचे की लेयर को, कि ऊपर ना पाए। आपको बता दें कैसे, जैसे आप पानी फेंकेंगे तो ऊपर की सारी लेयर आप देखते जाएंगे तो एकदम साफ रहेगी, और नीचे अगर आप हाथ लगाएं तो उसमें मिट्टी आपको लगना शुरू हो जाए। यानी कि अगर नीचे की लेयर ऊपर जाती तो कहीं ना कहीं वो मिट्टी ऊपर आना शुरू हो जाता। तो नहीं समझे? तो इसी तरीके से सान्यता क्या करती है, कार्य करती है। और सान्यता ठोस द्रव जो होते हैं, यानी कि ठोस द्रव यानी कि द्रव के रूप में होते हैं, लेकिन जो लिक्विड के रूप में रहेंगे, लेकिन ठोस ऐसे आपका शहद, ठीक है। और यहाँ दिया गया फिर जलिए। तो यहाँ बताया कि जब माध्यम की सान्यता बढ़ने लगती है तो चालकता घटेगी। घटने का कारण क्या है? क्योंकि जो आपका यहाँ पे जलीय विलयन लिया गया है एक तरीके से विद्युत अपघट के रूप में, जो व्यवस्था की गई है उसमें जो हम नमक को मिला देंगे, ठीक है, तो नमक मिलने से पानी की जो चालकता है, ठीक है, या पानी के अंदर जो उसके क्या कहते हैं पार्टिकल है, एक तरीके से उसमें कुछ गाढ़ापन आना शुरू हो जाएगा, ठीक। और जैसे जैसे हल्का हल्का गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, एक तरीके से मतलब इस तरीके की हल्का, जैसे आप ऐसे समझिए कुछ जल भारी होना शुरू हो जाएगा। तो जब आप उसको एक तरीके से फेंकते हैं तो सामान्य पानी की अपेक्षा उसकी गति क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। तो धीमी हो जाएगी, तो यहाँ सबसे पहले ये बताया कि जब वो धीमी होगी तो उसकी चालकता में भी क्या होती जाएगी, कमी आती जाएगी। ये चीज में बताया कि जैसे जैसे माध्यम में सान्यता क्या होती है, बढ़ती जाएगी, उसी तरीके से चालकता उसकी घटती जाएगी। क्योंकि पहले में भी हमने सिद्ध किया है कि जब आवेश आपस में मिलते हैं तो बहुत तेजी के साथ क्या करते हैं, प्लस माइनस आवेश अपने तरफ क्या करते हैं, आकर्षण का कार्य करते हैं। और आकर्षण जितनी तेजी के साथ रहेगा उसके अंदर चालकता उतनी तेजी के साथ क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। लेकिन जब हम कोई बाहर से विद्युत धारा उसमें प्रवाहित करेंगे तो जितनी धारा उसमें प्रवाहित की जाएगी उस धारा के अनुसार वो तेजी के साथ अपने अपोजिट डायरेक्शन में उसमें क्या हो जाएंगे, आवेशित हो जाएंगे और बढ़ते जाएंगे उसपे। तो हमें पता चलेगा कि कितनी मात्रा में इसमें क्या है, धारा मौजूद है, चालकता मौजूद है। तो यही चीज इसमें क्या होती है, बताई जाती है। ये है आपकी माध्यम की सान्यता, ये बताती है सान्यता के बारे में। और विद्युत अपघट की सान्यता इसी को क्या करता है, व्यक्त करता है, ठीक। तो आप इसको नोट कर लीजिए, जो ना समझ में आए उसको आप फिर से पूछ सकते हैं कि कैसे क्या। हाँ, एक चीज और देखिए, दिया गया है कि गैस के लिए, सिर्फ एक गैस के लिए नियम बताया गया है, ना कि लिक्विड के लिए और ना ही सॉलिड के लिए। किसके लिए? गैस के लिए। गैस के लिए ताप बढ़ाने पर सान्यता क्या हो जाती है, बढ़ती है। जैसे आप गैस में क्या होगा, गैस में ताप बढ़ाते जाएंगे, यानी आप पानी को अगर आप गर्म कर रहे हैं तो जैसे जैसे गैस की यानी कि हीट टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो सान्यता क्या हो जाएगी, और तेजी के साथ बढ़ेगी। इसका मतलब है कि जो पार्टिकल है वो तेजी के साथ वायुमंडल में उड़ना शुरू कर देंगे। जैसे आप ऐसे समझिए कि जब आप कोई चीज जलाते हैं तो अगर वो धीरे जल रही है तो बहुत, जब वो धीरे जलेगी तो आपकी जो देखेंगे तो गैस भारी मात्रा में निकलेगा,
ठीक है, जैसे आप देखो ठंडी में जब वो जलाया जाता है, अरे जो भूसी उसी जलाई जाती है, तो आप देखेंगे कि जलता तो नहीं लेकिन धुआं बहुत देता है। और जो चीज बहुत तेजी के साथ जलना चाहिए उसमें धुआं कम से कम निकलेगा। ठीक है, आपको दिखाई धुआं निकलेगा लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देगा लौ के कारण से। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बताया जाता है कि जैसे जैसे ताप बढ़ता जाएगा सान्यता क्या हो जाएगी, तापमान हेडिंग डालिए कि विद्युत अपघट का तापमान पे क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम समझेंगे तापमान के बारे में। क्या बताया कि विद्युत अपघट के लिए विलयन का ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है क्योंकि आयनों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। तो सबसे पहले बताया जाता है विलयन का ताप, विलयन का ताप बढ़ाने पर क्या होती है, चालकता बढ़ती है। जब विलयन का ताप बढ़ा जाएगा, अब ताप बढ़ाने की समस्या कैसे आगे, अभी हमने आपको बताया कि जब सान्यता में, ठीक है, गैस के तापमान को बढ़ाया जाता है क्या होता है। अभी हमने आपको बताया कि जैसे जैसे सान्यता, अगर गैस की मतलब ताप पर सान्यता जो होगी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, सान्यता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ बताया कि विद्युत अपघट के विलयन का ताप अगर बढ़ाते हैं तो चालकता क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। कैसे, देखिए अभी हमने आपको बताया सान्यता के बारे में कि जब गैस के ताप को बढ़ाया जाएगा तो इस तरीके से सान्यता बढ़ेगी। तो इसी तरीके से विलयन के बारे में सोचिए कि जब विलयन को एक तरीके से गर्म किया जाएगा, किसी भी विलयन को, ठीक, तो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाएंगे, उसके जो बॉन्ड होगी टूटना शुरू हो जाएंगे। जैसे अभी आप समझे, हमने कहा कि जब विलयन तैयार होता है तो NaCl एक तरीके से जले विलयन था, तो एक तरीके से उसको बहुत तेजी के साथ क्या होगा, पकड़ लेगा। किसको कौन पकड़ेगा, ये भी ध्यान रखिए। जब नमक को पानी में डाला जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ठीक है, यही बनता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को पकड़ रहा है और हाइड्रोजन किसको पकड़ रहा है, क्लोरीन को। ठीक है, क्लोराइड को पकड़ रहा है। तो इससे पता क्या चलता है कि इसके दोनों की जो पकड़ है बहुत तेजी के साथ, मतलब मजबूती के साथ पकड़े हुए हैं, क्योंकि चालकता घटने लगती है। ठीक, वही चीज यहाँ बताया गया कि जब विलयन को में तापमान को बढ़ाया जाएगा, जब विलयन इस तरीके से कि जब उसको गर्म किया जाएगा, ठीक है, तो जब उसको गर्म करेंगे तो उसमें क्या होना शुरू हो जाएगा, उसकी जो चालकता होगी वो क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। बढ़ने का कारण क्या कि जब आपको गर्म करेंगे तो NaCl अलग टूटेगा, वो NaOH अलग टूटेगा। ठीक है, और HCl अलग टूटेगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब Na, जैसे आपका जलीय विलयन तैयार हो गया, आपका तैयार हुआ NaOH और प्लस HCl। ठीक है, और इसमें हमने कहा कि एक तरफ से एनोड और एक तरफ से कैथोड डाल दिया गया। ठीक है, क्या डाल दिया, कैथोड और एनोड डाल दिया गया। तो जो पॉजिटिव होगा एनोड की तरफ, ठीक है, तो वो निगेटिव की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, और जो निगेटिव होगा तरफ पॉजिटिव आएंगे। तब पता चलेगा हमें कि इसमें जलीय विलयन में कहीं ना कहीं चालकता छुपी हुई है। लेकिन जब उसको आप गर्म करेंगे तो सोडियम कैसे गर्म, आप समझिए जैसे हमने H2O को सिर्फ गर्म करें, H2O को गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग टूटना शुरू हो जाते हैं। उसी तरीके से जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोराइड को गर्म करेंगे तो सोडियम अलग टूटेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और फिर उसके बाद हाइड्रोजन अलग टूटेगा, समझ रहे, क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो सोडियम और पॉजिटिव और निगेटिव क्या हो जाएंगे, टूटना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे उनकी चालकता क्या होने लगेगी, और बढ़ने लगेगी। बढ़ने का कारण क्या होगा, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि जब एनोड और कैथोड डाला जाएगा तब तो हमें पता चलेगा कि इसके अंदर चालकता है, और जब तक पड़ेगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। उसी तरीके से एक व्यवस्था ये भी है कि एनोड कैथोड को धारा के माध्यम से डाला जाए कि इससे चालकता पता चले, और एक व्यवस्था ये भी है कि उसको जब गर्म करेंगे तो ताप बढ़ने पर उसकी चालकता फिर क्या हो जाएगी, बढ़ने लगेगी। क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि सान्यता पे जैसे जैसे ताप बढ़ता जाएगा गैस के माध्यम से, तो सान्यता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। फिर आगे क्या बताया था, क्योंकि आयनों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। क्या बताया, क्योंकि आयनों की जो गतिज ऊर्जा है, यानी कि आयन जो होते हैं उनकी क्या होती है, गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। ठीक है, तो यहां सबसे पहले यही बताया क्योंकि आयनों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। अब गतिज ऊर्जा का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, आप समझिए। अभी हमने बताया था कि जब आपके जो जलीय विलयन होते हैं उसमें गतिज ऊर्जा का प्रयोग आपको हमने तुरंत बताया है कि अभी आप आगे एक बाल्टी पानी लीजिए, ठीक है, और एक आप शहद लीजिए। जब आप शहद को फेंकेंगे और जल को फेंकेंगे तो कौन तेजी के साथ गति करेगा, जल, क्योंकि उसकी जो गतिज ऊर्जा है। ठीक है, आपको एक चीज और बता दें, आपने देखा होगा कि जब आपने कैसे देखा आपको हम बता दें, हाँ, आप ऐसे देखेंगे कि जब आप खाली बाल्टी में पानी भरते हैं, टोटी से पानी भरिए, तो जब खाली बाल्टी रहेगी तो उसका साउंड दूसरे तरीके से होगा। ठीक, जब वो आधी भर जाएगी उसका साउंड दूसरी तरीके से हो जाएगा। जब वो फुल भर जाएगी, बहना शुरू हो जाएगा, तो उसकी साउंड दूसरी तरीके, तो उसके टकराने के कारण से एक ऊर्जा निकलती है। तो नहीं समझे, उसके टकराने, जैसे पानी नीचे गिरा टप टप, जैसे पानी छू भी रहा होगा तो भी अलग ही आवाज निकलेगी, ऐसे कि नहीं। अगर पानी खाली है तो अलग आवाज निकलेगा, मतलब बाल्टी खाली है और पानी चू रहा है एक तरीके से, मतलब एक बूंद
ड्रॉप हो रहा है तो भी आवाज अलग तरीके से नहीं, जब पूरी भर जाएगी तो भी क्योंकि उसके बीच में पार्टिकल जो कार्य कर रहे हैं गतिज ऊर्जा के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि आयनों की गतिज ऊर्जा क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। क्यों बढ़ने लगेगी? क्योंकि यहाँ पे कार्य किसका किया जा रहा है, ताप का। ताप जैसे जैसे बढ़ना शुरू होंगे तो उसके अंदर एक तरीके से व्यवस्था होने लगेगी। आप समझे कैसे? जैसे ऐसे समझिए कि आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, बहुत मतलब आपको लेजीपन महसूस हो रहा है, बहुत आलस हो रहा है, ठीक है। आपको एक तरीके से स्टिंग पिला दिया गया, ठीक है। स्टिंग जो हमने देखा प्रचार हवा से बात होने लगती है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आप चाहे जितना पीजिए आप हवा से बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि अगर आपको एनर्जी ड्रिंक दिया जाए, कोई अच्छी खासी एनर्जी ड्रिंक, ठीक है, तो आपको महसूस होगा कि हाँ सही में कुछ एनर्जी आ गई है। समझे? जैसे आपको बताएं, जैसे आपको और आपको एनर्जी ड्रिंक कौन सी दी जाए जिसमें पोटेशियम हो, सोडियम हो, ठीक है, और साथ साथ मैग्नीशियम हो, जैसे आपका इलेक्ट्रॉल आता है, जो वो ग्लूकोज आता है, ये सब जो आप पियेंगे तो आपको कुछ एनर्जी महसूस होने लगेगी। तो वो एनर्जी आपको कहां से आई? उसको पीने से। उसी तरीके से जब ताप को बढ़ाया जाता है तो उसमें चालकता क्या होती है, बढ़ती है, और उसकी चालकता बढ़ने से उसके अंदर एनर्जी जब आती है तो गतिज ऊर्जा अपने आप क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। यही चीजें बता रहा है कि ताप किस तरीके से क्या करता है, विद्युत अपघट्ट पर कार्य करता है, और ये इसमें क्या किया गया है बताया गया है। ये दिया जाता है आपको ताप, ये ताप नहीं, ये इलेक्ट्रिक धारा दी जाती है। एनोड कैथोड के माध्यम से क्या किया जाता है, धारा दिया जाता है, और ये आपको क्या किया जाता है, तापमान दिया जाता है। जब तापमान दिया जाएगा तो उस तरीके से क्या होने लगेगा, इसमें परिवर्तन होना शुरू है। और दो जगह पे परिवर्तन होगा, कहाँ कहाँ? एक तो चालकता पर और एक गतिज ऊर्जा पर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.